Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing part 4. This is the cover page of your book, English Grammar plus Skills Unleashed workbook. So children, today we are going to do chapter 13 and the name of the chapter is Articles. Let's begin the chapter. Look at these sentences carefully. Here we can see there are two pictures, a boy with an umbrella and here is a room. Let's read the sentences. There is a table in the drawing room. The table is made of wood. I have an umbrella. The umbrella is yellow in color. You know that a and the are called articles. There are two types of articles, definite articles and indefinite articles. So in our smaller classes we have already learned about articles. What are they? Articles are a and the. So these three words are the articles. Here we can see a table and the table is used when we talk about a word for the first time. We usually see the vowel or consonant of that word. So जब भी हम कोई word हमें पहले मिलता है तो हम देखते हैं उसमें vowel का sound आ रहा है या फिर consonant का sound आ रहा है and then we put a और an तभी लगाते हैं. So यहाँ पे table में t का sound आ रहा है which means it is a consonant. So इसलिए हमने यहाँ पे a लगाया है and इसी टेबल की बात हमने नेक्स्ट सेंटेंस में की है कि ये जो टेबल यहाँ पे है दैट इज मेड ऑफ वुड. सो जब उसी सेम चीज की बात करते हैं अगले सेंटेंस में देन वी यूज द. हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम द यूज करते हैं. सिमिलरली हियर वी कैन सी एन अम्ब्रेला. द साउंड दैट कम्स फ्रॉम अम्ब्रेला इज अ. सो अ इज अ वॉवल साउंड. सो इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया और इस अम्ब्रेला की बात हमने नेक्स्ट सेंटेंस में की है कि अम्ब्रेला इज येलो इन कलर. सो जब हम उसी पर्टिकुलर थिंग की बात अगले सेंटेंस में भी करते हैं देन वी यूज द. सो दीज थ्री आर द आर्टिकल्स. In this chapter we are going to categorize these three in definite and indefinite article. इन आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल्स और दूसरा है indefinite articles. First comes the indefinite articles. So children, the meaning of indefinite is definite का meaning होता है जो चीज़ एक particular हो और indefinite ऐसी चीज़ जो particular ना हो. Definite का just opposite is indefinite. So ऐसी चीज़ों के साथ हम a और an लगाते हैं जो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो. वो कोई भी हो सकती है. मैंने बोला बैग, सो कोई भी बैग हो सकता है. मैंने बोला टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है. मैंने कहा ऑरेंज, कोई भी ऑरेंज हो सकता है. सो जो चीज़ डिफिनाइट नहीं है उसे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. ए एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. दे डू नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग. ये किसी एक इम्पॉर्टेंट या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताते हैं. दे आर यूज विथ सिंगुलर नाउन. और हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई चीज़ एक हो देन ओनली वी यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. किसी एक चीज़ की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला बॉल, सो देर इज ओनली वन बॉल, सो वी आर गोइंग टू यूज अ बॉल. अगर एक से ज़्यादा है तो हम ए या फिर एन नहीं लगाएंगे. नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. वी नीड अ बुक, नॉट कन्फर्म्ड विच बुक. हमें एक बुक चाहिए. हमें यहाँ पे नहीं पता कौन सी बुक की बात हो रही है. यहाँ पे कौन सी बुक है यहाँ पे, इसलिए हमने अ लगाया है. दे हैव अ कार, नॉट कन्फर्म्ड विच कार. उनके पास एक कार है लेकिन हमें नहीं पता कौन सी कार है, रेड, येलो, ग्रीन या फिर वो कौन से ब्रांड की है हमें नहीं पता. सो जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन ना हो वहाँ पे हम ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं. When a word begins with a consonant sound के साथ शुरू होता है we use a
and when it begins with a vowel sound, we use an. Now, read the following examples. I have a golden watch. Golden watch में ग का sound आ रहा है, and g is a consonant sound, so that's why we have written a. He is an American. अब अमेरिकन में अ का साउंड आ रहा है और अ हमारा वॉवल है, दैट्स वाई वी हैव रिटन एन. ही टुक एन आर. इसे हम हावर नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते आर. सो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है एंड आ इज ऑल्सो अ वॉवल. आपको पता है अ से लेके जो भी हमारे स्वर होते हैं, दोज प्रोड्यूस वॉवल साउंड. जो भी हमारे स्वर होते हैं वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. सो यहाँ पे आ का साउंड आया, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एन. देयर इज अ पुलिस ऑफिसर ऑन द रोड. अब यहाँ पे पुलिस में देखिए प का साउंड आ रहा है, प. सो प जो है हमारे कॉन्सोनेंट में आएगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड हियर अ. He is an honest man. Honest नहीं बोलते, ह नहीं बोलना, इसमें H is silent. H silent है तो यहाँ पढ़ते हैं हम honest. So यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है? Honest. So अ का साउंड आ रहा है, वो भी इसमें आते हैं हमारे vowels में. That's why we have used here an. In the sentence 3 and 5, you can see an is being used before R and honest, क्योंकि इसमें H हमारा साइलेंट है. We use and before these words. H is silent in these words. Such words are honest, ear. So ये सारे words हैं, इसमें H silent है. Thus we see that these words begin with a vowel sound. When we use a before some words that begin with a vowel but produces a consonant sound. So कुछ word है जिसमें consonant sound आता है, जैसे मैंने आपको बताया जो इतने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो consonant sound produce करते हैं, so उनके साथ हम ए लगाते हैं. वो 1 रुपी. जब हम 1 बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? व और न. 1. सो कौन सा साउंड आ रहा है? व का साउंड आ रहा है और वह हमारे व्यंजनों में आता है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग ए. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी. कौन सा साउंड आ रहा है? यू. य हमारा व्यंजन है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग ए. यूनिफॉर्म. अगेन दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड हियर. यहाँ पे भी यू का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अ लिखा है. Some consonant letters are produced individually with an initial vowel sounds. These letters are F, H, L, M, N, R, S, X. We use an before them. So in के साथ हम an use करते हैं. Now children, complete this. Let's do this exercise given here. Here we can see 3 boys are playing and they are very happy to eat their ice cream. Let's read the questions here. I had dash banana for lunch. So यहाँ पे कौन सा sound आया हमारा? ब का. So we are going to write a banana. I put a picture in the envelope. A का sound आ रहा है, so an envelope. Joseph wrote old. O का sound आ रहा है, so that's why we are writing an old pair of shoes. My parents are going to buy new car. That's why we are writing a new car. The children went on dash trip ka t, so it is a trip. Robin treated his friends with आ का साउंड आ रहा है, so that's why we are writing an ice cream. Do you have dash jacket that I could bought? ज का साउंड आ रहा है, so that's why we are writing a jacket. And we saw dash ostrich and click that picture. अब o का साउंड आ रहा है,
So that's why we are writing an, and यहाँ प का साउंड आ रहा है पिक्चर में, so a picture. So these were the answers, children. You have to do like this only. You have to listen to the sound. Sound को पहले सुनना है, फिर डिसाइड करना है ए आएगा या फिर एन आएगा. So this was an easy exercise. Now let's come to the definite articles. Read the following sentences carefully. Here we can see there is a picture of a book and a flower. This is the notebook I want. ये नोटबुक ही मुझे चाहिए. सो यहाँ पे नोटबुक से पहले हमने द लिखा है क्योंकि एक पर्टिकुलर नोटबुक की बात हो रही है कि ये वाली जो नोटबुक मेरे सामने है मुझे यही वाली चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर द. सो जब हमें पता हो कि कौन सी एग्जैक्ट कौन सी चीज़ की बात करें तब हम यहाँ पे द यूज़ करते हैं. द रोज इज़ ब्यूटिफुल. अब हमारे सामने एक रोज़ है, किसी ने रख दिया लाके, तो हमने कहा कि ये जो मेरे सामने जो रोज़ है दैट इज़ ब्यूटिफुल. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर the. In the sentence 1 we use the before notebook to show we are talking about a particular notebook. In sentence 2 we use the before rose that represent all roses. So sentence 2 में हमने the use किया है जिसमें पता चल रहा है हर तरीके के रोज के बारे में. The is definite article. It refers to a particular noun. The एक definite article है और एक ये particular noun के बारे में हमें बताता है. We use definite article the. हम the कब यूज करते हैं? To refer to a noun that has already been mentioned. So एक ऐसा noun जिसके बारे में हमें पहले से पता है उसमें हम the यूज करते हैं. For example, I saw a girl. मैंने एक लड़की को देखा and the girl was very poor. और जिस लड़की को मैंने देखा था वो ही लड़की बहुत ज़्यादा poor है. There was a shoe under the table. टेबल के नीचे एक शू था. The shoe was black. अब उसी शू की बात हो रही है जो टेबल के नीचे है, वो किस कलर का था? वो ब्लैक कलर का था. With adjective in the superlative degree, for example, so हमने अभी पढ़ा था degrees of comparison, उसमें हमने पढ़ा था about the superlative degree. So superlative degree में भी हम the का use करते हैं. The most beautiful girl and the cleverest boy. When we compare about more than two things. With those nouns that are only one of their kind. So ऐसे noun जो सिर्फ एक इकलौते हैं अपने तरीके के, उनके साथ भी हम the लगाते हैं. For example, earth एक है, so we use the with sun and the sun shines brightly. With singular nouns that represent a whole class. So ऐसे singular noun के साथ भी हम the लगाते हैं जो पूरे एक ग्रुप के बारे में हम बताते हैं. ना कि यहाँ क्लास का मतलब ये नहीं क्लास जिसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो यहाँ पे जो कैमल है उस कैमल के पूरे ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि जो कैमल का पूरा ग्रुप है उसे द शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. सो द कैमल की बात हो रही है यहाँ पे. Elephant is an intelligent animal. So the elephant is an intelligent animal. So elephants का जो ग्रुप है, हर एक elephant की बात हो रही है यहाँ पे. So they are intelligent. So यहाँ पे इसलिए the elephant लिखा गया है. Before names of groups of islands. So island के ग्रुप के नाम सामने भी हम the लगाते हैं. The Maldives, the Andaman. Before the name of country, कंट्री के नेम के पहले भी हम लगाते हैं द. सो द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना. बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं. सो द बाइबल, द महाभारत. एंड बिफोर द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग के नाम के पहले भी लगाते हैं. द रेड फोर्ट, द ताजमहल. बिफोर ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द लगाते हैं. सो फर्स्ट और सेकेंड या फिर लास्ट, उसके पहले भी हमने द लगाया. द फर्स्ट बुक एंड द लास्ट वन. नाउ लेट्स क्विकली फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द. तो यहाँ पे हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं एंड दे कैन बी ए एंड और द. सो वी हैव टू डिसाइड विच वन टू फिल. डैश गंगा इज डैश होली रिवर. अब यहाँ गंगा कितनी है? 1 है. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर द. गंगा इज ह. होली, ह का साउंड आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ए. होली रिवर. ही इज
useless, अ यू का साउंड आ रहा है, अ यूजलेस फेलो। डैश मैंगो इज जूसी फ्रूट, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात हो रही है। द मैंगो इज अ जूसी फ्रूट, आई हैव अ टेस्ट टुमारो मॉर्निंग। नाउ द प्रेसिडेंट की बात हो रही है, सो द प्रेसिडेंट लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट, डैश विंड इज ब्लोइंग, द विंड, क्योंकि यू कैन नॉट काउंट विंड, विंड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव रिटन द। नाउ द माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, एक बुक दिया। आई लाइक टू प्ले द गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हॉबी, so that's why we have written the here. Now next exercise children, rewrite the following sentences using the wherever necessary, जहाँ पे भी the की जरूरत है वहाँ पे हमें the को fill करना है इसमें। Sun rises in east, so here we are going to write the sun rises in the ईस्ट, क्योंकि ईस्ट भी एक है और सन भी एक है, सो इसलिए हमने इन दोनों जगहों पे द लगा दिया है। नेक्स्ट इज दे लिव नियर द सी, हियर वी आर गोइंग टू राइट द सी। द मून शाइन्स एट नाइट, हियर वी आर गोइंग टू राइट द मून, क्योंकि एक मून की बात हो रही है। देयर इज द गर्ल यू वॉन्टेड टू मीट, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे द लिखा है। देयर इज द पर्टिकुलर गर्ल यू वॉन्टेड टू मीट। ओपन विंडो प्लीज, सो ओपन द विंडो, एक पर्टिकुलर विंडो की बात हो रही है कि इसी विंडो को आपको ओपन करना, ओपन द विंडो प्लीज। दे विजिटेड द गोल्डन टेम्पल, सो गोल्डन टेम्पल एक है इसलिए हमने यहाँ पे भी द लगाया। दे विजिटेड द गोल्डन टेम्पल लास्ट ईयर। This is the pen I was searching for, so यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने लिखा this is the particular pen that I was searching for. I read the Ramayana with my mother every day, so again Ramayana is a book and for this we have used the, so I read the Ramayana with my mother every day. So these were the answers children. Complete them quickly. Now quickly come to the next exercise. Take the correct answers. I saw an cat under the bed. So here we are talking about cat. So a cat. There is an egg in the fridge. We bought a new dictionary, that is a toy car. Bring a knife to cut the cake. The boy who talked about you was in the room, so here एक particular boy की बात हो रही है इसलिए so we are using the. She saw dash beggar, a beggar, एक भिखारी को देखा। The beggar was crying, वो भिखारी रो रहा था। So इसी भिखारी के बारे में हम अगले सेंटेंस में बात करें, so we are using the here. The dash girl you saw was my friend, so एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही, that's why we are using the here. So the girl you saw was my friend, जिस गर्ल को तुमने देखा वो मेरी फ्रेंड थी। So children, this was all in this chapter. In articles we have learned about definite and indefinite articles. Indefinite articles are a or an, and definite article is the, which talks about a particular thing or person. So children, this was all for today. In this video, I'll be waiting for you in the next video. Till then, stay late.